Let's begin the topic of discussion on chain rule. डिफरेंशिएशन के अंतर्गत एक फर्स्ट स्टेप है ऑफ डिफरेंशिएशन चेन रूल। ये क्लास 11 में थोड़ा सिखाया है सभी सीबीएसई बोर्ड एंड आईसी बोर्ड्स, लेकिन 12 में इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ही चर्चित होगा। ठीक है, लेट्स डाइव इनटू चेन रूल। फर्स्ट we will know the formulas that we use in differentiation. ddx of x to the power of n x to the power of n minus 1, ddx of e to the power of x, e to the power of x, ddx of a to the power of x, a to the power of x log a base e, ddx of sin x cos x, ddx of cos x minus sin x, ddx of tan x sec square x, ddx of cot x minus cosec square x, ddx of tan sec x tan x, ddx of cosec x minus cosec x cot x, ddx of sin inverse x. These properties, these formulas you know in class 11. क्लास 11 में तुम ये सब चीज जान चुके हो। Now more important properties you will know in 12. This you may not have learned in 11. ddx of sin inverse x 1 by root over of 1 minus x square, ddx of cos inverse x minus 1 by root over of 1 minus x square, ddx of tan inverse x 1 by 1 plus x square, ddx of cot inverse x minus 1 by 1 plus x square, ddx of sin cos tan cot sec inverse x 1 by modulus of x root over of x square minus 1. Yes, 50. ddx of cosec inverse x 1 by modulus of x root over of x square minus 1, इधर माइनस होगा। ठीक है, ये सब चीज तुमको याद करना पड़ेगा। These are the basic formulas of chain rule. ठीक है, now these are the basic formulas of chain rule. Now few methods that we will know in differentiation. We may have known in class 11, but we will know but we will revise in class 12. ठीक है, पहले आता है प्रोडक्ट रूल। What is that? ddx of uv। अब तुम बोलोगे सर uv क्या होता है? सर uv होता है, u एक फंक्शन है, u एक फंक्शन ऑफ x है, v एक फंक्शन ऑफ x है। u कोई भी हो सकता है, इनवर्स फंक्शन हो सकता है, लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकता है, अलजेब्रिक फंक्शन हो सकता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो सकता है। सेम गोज फॉर v आल्सो, सेम गोज फॉर v आल्सो। v भी इन पांचों में से कोई एक फंक्शन हो सकता है। ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे? तब हम लोग जब प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, हम लोग ऐसे करेंगे, पहले एक को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे,
दूसरे को करेंगे, फिर प्लस डालेंगे, फिर क्या करेंगे, v को डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, u को डिफरेंशिएट करेंगे। मतलब क्या, पहले एक को कांस्टेंट रख के दूसरे का डिफरेंशिएशन किया, फिर जिसको कांस्टेंट रखा था फर्स्ट केस में उसका डिफरेंशिएशन होगा, लेकिन जिसका डिफरेंशिएशन हुआ फर्स्ट केस में वो कांस्टेंट रहेगा। समझे? मतलब u, पहले सपोज u को मैं कांस्टेंट रखा तो v का डेरिवेटिव लूंगा, मतलब डिफरेंशिएट करूंगा। डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन एक ही बात होता है। तो पहले u को कांस्टेंट रखूंगा, v का डिफरेंशिएट करूंगा, फिर v को कांस्टेंट रखूंगा, u का डिफरेंशिएट करूंगा। बात समझ में आया? ये होता है प्रोडक्ट रूल। अच्छा, अब क्या होता है? कोशेंट रूल। कोशेंट रूल क्या होता है? देखो, कोशेंट रूल ऐसा होता है, ddx of u by v, ddx of u by v, v स्क्वायर, v बाहर du dx माइनस u बाहर dv dx। समझे? v बाहर du dx, u बाहर dv dx, ये होता है कोशेंट रूल। ये मतलब इन पांचों को छोड़ के ये सब चीज हम लोग जाना हुआ है क्लास 11 में, ये नया चीज हम लोग सीखा क्लास 12 में। चलो, इसके बाद हम लोग कंसंट्रेट करेंगे, डायरेक्टली वी विल मूव इनटू द सम्स। नहीं, सम्स में जाने से पहले कुछ चीज मैं सिखाऊंगा। देखो भाई, डिफरेंशिएशन में लॉग का यूसेज बहुत होता है, ट्रिगोनोमेट्री का यूसेज बहुत होता है। ठीक है, लॉग और ट्रिगोनोमेट्री हाथ पकड़ के चलता है। ठीक है, तो पहले आज मैं लॉग का यूसेज सिखा दूंगा कैसे होता है। देखो, लॉग ऑफ x टू द पावर ऑफ n, ये क्या होता है? लॉग n log x। लॉग ऑफ a बाई b, इसका क्या होता है? log a माइनस log b। log a बाई b मतलब log a माइनस log b। फिर log ऑफ a इंटू b, इसको कैसे रिप्रेजेंट करना होता है? log a प्लस log b, log a प्लस log b से। ये तीनों प्रॉपर्टी लॉग का यूसेज होता है। और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आता है, बोल देता हूं, e टू द पावर ऑफ log ऑफ एनी फंक्शन इज इक्वल्स टू दैट फंक्शन। e टू द पावर ऑफ log ऑफ एनी फंक्शन इक्वल्स टू दैट फंक्शन। मतलब e टू द पावर ऑफ log ऑफ समथिंग मतलब वो थिंग। क्या बोला? e टू द पावर ऑफ log ऑफ समथिंग मतलब वो थिंग। ये चार प्रॉपर्टी का लॉग, ये चार प्रॉपर्टी कंटिन्यूअस यूसेज होता है डिफरेंशिएशन में, डेरिवेटिव में। ठीक है, समझ में आया? अब देखो, अच्छा, और एक प्रॉपर्टी है, भूल जाता हूं, लॉग। अच्छा, कैलकुलस में, कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस या फिर डिफरेंशियल कैलकुलस, इन एनी कैलकुलस, लॉग ए बेस बी, लॉग जब ऐसा आता है, when you consider log like this, it means default we are thinking log base e। समझे? मतलब ऐसा हुआ, कैलकुलस में, वो डिफरेंशियल कैलकुलस ही हो या फिर इंटीग्रल कैलकुलस ही हो, कोई भी कैलकुलस हो, इफ यू कंसिडर लॉग लाइक दिस, सपोज लॉग x, हम लोग उसको लॉग x ऐसे छोड़ देता है, लेकिन वास्तव में वो बेस e होता है। समझे? log x हम लोग उसको ऐसे ही छोड़ देता है, लेकिन वास्तव में वो ऐसा नहीं है, वास्तव में ऐसा है। लेकिन we prefer to write like this, but in actually it is this, log base e, base e होता है, इसको बेस बोलता है। ठीक है, अब सपोज log ऐसा स्थिति आ गया, log a बेस b, अब तो ये बेस b तो e तो नहीं है, इसको कैसे लिखे? log a बेस e बाय log b बेस e, log a बेस e बाय log b बेस e। तो log a बेस b को हम लोग कैसे लिखे? log a बेस e बाय log b बेस e। मतलब तुमको बेस e में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर सब को तुमको निकालना पड़ेगा। समझे?
सपोज बेस इज नॉट गिवन लाइक दिस, ये सब बेस ई बेस ई बेस ई, ये सब बेस ई, सब बेस ई। हाँ, सपोज तुमको लॉग ऐसा दे दिया, लॉग ए बेस बी, तब तो बेस ई नहीं है। अगर लॉग बेस ई हो तो तब तुमको ऐसा देता, या फिर लॉग ए बेस ई दे देता। लेकिन लॉग ए बेस बी बोला है, तो लॉग ए बेस ई बाई लॉग बी बेस ई, समझे? इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना होता है। तो ये आर द ऑल द फॉर्मूलाज दैट वी विल बी कंसिडरिंग इन आवर चैप्टर ऑफ चेन रूल। ठीक है, चलो pause the video to write it down. Till then I will erase all the things. चलो, now let's move into the first sum. ये हम लोग addition से sum करेंगे. I will give you certain sums. I will help you to teach chain rule by giving you sums from addition. सब sum तो नहीं कर पाएंगे, जितना हो सके हम कर देंगे, समझे? हम just सिखा रहे हैं how to do the sums on chain rule. Y is equals to first sum. Sum number 1. Y is equals to root over of 1 minus x square by 1 plus x square. How to do? देखो, इसमें पावर क्या है? इसका पावर क्या है? इसका पावर है तुम्हारा हाफ। इसका पावर क्या होता है? पावर है हाफ। द पावर इज हाफ, रूट है। तो नाउ वी विल टेक लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम लोग लॉग लेंगे। लॉग वाई, दोनों तरफ हम लोग लॉग ले लेंगे, समझे? दोनों तरफ लॉग ले लेना। क्यों? ये पावर को सामने ले आना है। मैं क्यों सिखाया तुमको लॉग? क्योंकि ये डिफरेंट सम्स आज हम कराएंगे जिसके अंदर में लॉग का प्रॉपर्टी का यूसेज है। अब हाफ सामने आ जाएगा, देखो हाफ लॉग सामने आ गया। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कौन सा प्रॉपर्टी यूज की है? लॉग ऑफ x टू द पावर ऑफ n लॉग x। तो हाफ। अब कौन सा प्रॉपर्टी? अच्छा, इसमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया? लॉग ऑफ x टू द पावर ऑफ n, देयरफॉर n लॉग x। इधर हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे? लॉग a बाई b। लॉग a बाई b, लॉग a माइनस लॉग b, है कि नहीं? लॉग a बाई b मतलब लॉग a माइनस लॉग b। तो लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है? तो लॉग a बाई b मतलब लॉग a माइनस लॉग b, लॉग a माइनस लॉग b, ऐसे, ठीक है? अब इसके बाद क्या करेंगे? we will differentiate both sides with respect to x। मतलब कैसे? d dx of log y is equals to half d dx of log of 1 minus x square minus d dx of log 1 plus x square। दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है? अब देखो, अच्छा पिछले मतलब जब मैं लिस्ट लिखा दिया था फॉर्मूला में, एक फॉर्मूला शायद में छूट गया था, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। इसका फॉर्मूला होता है 1 बाई एक्स, याद रखना। ये भी एक फॉर्मूला है, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स मतलब 1 बाई एक्स। तो डी डी एक्स ऑफ लॉग दिस, डी डी एक्स ऑफ लॉग दिस इक्वल्स टू 1 बाई, तो डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, डी डी एक्स ऑफ लॉग दिस 1 बाई
ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। नाउ वी विल अप्लाई चेन रूल। चेन रूल क्या होता है मैं तुमको बोल देता हूँ। इफ यू टेक अ ऑनियन एंड यू आर पीलिंग द एंटायर थिंग, पहले ऑनियन लो, उसका जो आउटर शेल है उसको पहले उतार दो, तब अब तुमको एक पूरा ऑनियन मिलेगा। अब ऑनियन का आउटर शेल तुम पहले खोल लो, क्या मिलेगा तुमको? ऑनियन ही तो मिलेगा। फिर एक आउटर शेल खोलो, क्या मिलेगा तुमको? ऑनियन मिलेगा। फिर एक आउटर शेल खोलो, क्या मिलेगा? ऑनियन मिलेगा। तो ऐसे चलता जाएगा। डिफरेंशिएशन में तुमको डेरिवेटिव करता जाएगा, करते जाओगे। कौन सी? कब तक? जब तक तुमको लास्ट पार्ट में नहीं आता। तो डी डी एक्स ऑफ लॉग दिस, तो 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसके अंदर में जाना पड़ेगा, डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया। अच्छा, फिर इसके हिसाब से 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब डी डी एक्स ऑफ ये डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, हो गया। अब देखो डी डी एक्स ऑफ 1 क्या होता है? 0, क्योंकि डी डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0। डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? 2x। फिर डी डी एक्स ऑफ 1, अच्छा मैं एक फॉर्मूला शायद उधर नहीं लिखा था। डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट क्या देता है तुमको? 0 देता है। डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट 0, तो डी डी एक्स ऑफ 1 क्या देता है? 0। फिर डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या देगा? 2x। समझे? अब डी डी एक्स ऑफ लॉग y क्या देगा? डी डी एक्स ऑफ लॉग y 1 बाई y, 1 बाई y। डी डी एक्स ऑफ लॉग y 1 बाई y। फिर डी डी एक्स ऑफ y, फिर डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू हाफ माइनस 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझे क्या किए? पहले इसका डेरिवेटिव कर दिए, डी डी एक्स ऑफ लॉग y मतलब 1 बाई y। फिर चेन रूल के हिसाब से अंदर में चला गया dy dx, फिर माइनस 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। फिर 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझे? अब ये माइनस 2x है, तो माइनस 2x कॉमन चला जाएगा, क्योंकि इधर से माइनस 2x कॉमन चला जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आई गेस यू पीपल हैव नॉट अंडरस्टैंड दिस। माइनस 2x है तो पूरा कॉमन चला जाएगा, तो क्या बचा रहेगा? 1 बाई दिस प्लस 1 बाई दिस। माइनस है 2x है, माइनस 2x है, तो दोनों अगर कॉमन चला जाता है तो बेसिकली ये बच जाता है। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, यू नोटिस पीपल, I am only doing a simple simplification of class 6 level and 7 level. समझे? तो ये 2 कट माइनस x और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कट जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा रहेगा। ये कट जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा रहेगा। क्या होगा? 2x a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और इधर क्या था? 1 बाई 1 डिवाइड dx। समझ में आया? अभी y को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड dx इक्वल्स टू माइनस 2xy बाई 1 माइनस x टू द पावर 4। अब इस y की जगह में ये पूरा चीज हम लोग पुट कर सकता है, तो माइनस 2x बाई 1 माइनस x टू द पावर 4 इंटू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये y की जगह पे हम लोग ये पूरा चीज पुट कर दिए, हो गया सम। ये रहा फर्स्ट सम।
इसको और भी तुम लोग ब्रेक डाउन कर सकते हो, लेकिन तुमको मार्क्स नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा, कितना मिलेगा? इस सम में आएगा तुमको 2 मार्क्स का। सेक्शन बी में फर्स्ट सम, वो जो वो स्लॉट रहता है ना, सेक्शन बी में ये सम आ सकता है, नहीं भी आ सकते, ये सम शायद नहीं देगा सीबीएसई। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू सेकंड सम। Second sum is y equal to sin 1 minus x square by 1 plus x square। शायद तुम्हारा बुक में है ये वाला सम, साइन, शायद बुक में तुम्हारा ये सम ऊपर में प्लस और नीचे में माइनस है, ऐसा कुछ था। आई डिडंट रिमेम्बर, इट माइट बी ऊपर में प्लस नीचे में माइनस, एक ही बात है, तुमको सम तो करना ही पड़ेगा। हाँ, नाउ हाउ टू डू, देखो डिवाइड dx। अच्छा, एक वर्ड इधर, एक सेंटेंस इधर लिख देना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, पूरा चीज लिख देना। ठीक है, अब डिवाइड dx, ddx ऑफ साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो एक सेकेंड, ddx ऑफ साइन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ तो ddx ऑफ साइन थीटा क्या होता है, dt थीटा ऑफ साइन थीटा क्या देता है, cos थीटा। तो ये cos ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, इसके अंदर वाला पार्ट का डेरिवेटिव करेंगे, मतलब ddx ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे। पहले साइन का डेरिवेटिव किया तो cos आया, फिर अंदर का डेरिवेटिव किया तो cos ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो इसका क्या होता है, u बाई वी, u बाई वी। व्हाट टाइप ऑफ रूल इज दिस, बोलो, कोशेंट रूल। कोशेंट रूल में क्या होता है, पहले नीचे का होल स्क्वायर हो जाता है, फिर ये नीचे वाला पोर्शन बाहर चला जाता है, फिर अंदर का डेरिवेटिव होता है, मतलब u का डेरिवेटिव होता है, फिर u बाहर चले जाता है, फिर v का डेरिवेटिव होता है। ठीक है, पहले v का डेरिवेटिव, v बाहर चला गया, u का डेरिवेटिव हुआ, फिर u बाहर चला गया, v का डेरिवेटिव हुआ। समझ में आया? अब cos ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ddx ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0, प्लस ddx ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, 2x। मतलब ये वाला पार्ट तुम्हारे मन में चलेगा, ddx ऑफ 1 कांस्टेंट मतलब 0, ddx ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब 2x। ये मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ये तुम्हारे मन में चलेगा। ठीक है, फिर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब ddx ऑफ 1 फिर वही चीज 0, माइनस ddx ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब 2x। समझ में आया? अब इसको ऐसे कर देता हूं, समझ में आया? अब cos ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x इंटू 1 क्या होता है, 2x,
माइनस, प्लस माइनस में माइनस आता है, 2x इंटू एक्स स्क्वायर 2x क्यूब, फिर माइनस, माइनस 2x इंटू 1 माइनस 2x, प्लस माइनस में माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्यूब, ठीक है, बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ठीक है, देखो लिखो। अब इसके बाद क्या करेंगे, dy dx, पहले ये वाला पार्ट लिखेंगे, cos ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टू एक्स माइनस 2x क्यूब माइनस माइनस में, अब इसको क्या लिखेंगे, देखो माइनस 2x इंटू 1 तो माइनस 2x, माइनस 2x इंटू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्यूब, माइनस माइनस में प्लस, माइनस माइनस में प्लस, ये वाला पार्ट नीचे, ये पूरा कट, तो 4x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर कॉस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज द सम। ये 2x प्लस 2x 4x और ये वाला पार्ट नीचे ऐसा, ठीक है, इस पॉज द वीडियो टू राइट इट डाउन। Next sum that we will do is very important sum. Y is equals to log of root over of 1 minus cos x by 1 plus cos x. ये सम है। एक चीज याद रखो, मल्टीपल एंगल्स में दो फॉर्मूला, एकदम तीन फॉर्मूला, एक्चुअली तीन फॉर्मूला हाथ हाथ पे पकड़ के चलता है, ऐसे हाथ पकड़ के चलता है, समझे आप? एक फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। दीज फॉर्मूलाज विल डेफिनेटली कमिंग इन योर बोर्ड्स, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ये फॉर्मूला बोर्ड्स में आएगा ही आएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं तुम लोगों का, ठीक है। अब 1 माइनस कॉस एक्स मतलब 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस कॉस एक्स मतलब 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स मतलब 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ठीक है। ये सब आएगा यार, ये इसमें कोई there is no other alternative, ठीक है। So now let's introduce this formula in the sum. Y is equals to log of root over of, इस पे ऊपर में 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 चला जाएगा, डायरेक्टली बैठ जाएगा, नीचे में डायरेक्टली 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 बैठ जाएगा, कट जाएगा। तो log of root over of tan स्क्वायर एक्स बाई 2, फिर log ऑफ रूट है तो ये tan स्क्वायर एक्स बाई 2 tan एक्स बाई 2 हो जाएगा, समझे? तो tan स्क्वायर एक्स बाई 2 ये tan एक्स बाई 2 हो जाएगा। अब इसको कैसे करें, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy dx। अब dy dx ऑफ log ऑफ tan ऑफ x बाई 2, तो डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है हमको पहले बताओ। डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, 1 बाई एक्स, तो डी वाई डी एक्स, डी डी एक्स ऑफ लॉग, सपोज इसमें ये नहीं है, इसके जगह में सपोज एक्स है, तो क्या लिखते हैं 1 बाई एक्स, मतलब 1 बाई एक्स लिखते हैं, लेकिन इसकी जगह में क्या है, ये वाला पार्ट
तो x की जगह में तुमको tan x by 2 पुट करना पड़ेगा। नाउ इंट्रोड्यूसिंग चेन रूल। अब इसके बाद चेन रूल के अंदर चले जाएंगे। डी डी एक्स ऑफ tan x by 2, समझे? डी डी एक्स ऑफ tan x by 2। अब डी डी एक्स ऑफ tan x by 2 क्या होता है? sec स्क्वायर x by 2। इसके बाद भी एक चीज आएगा, क्या आएगा? डी डी एक्स ऑफ x by 2, समझे? और नीचे में जो tan x by 2 था वो रहेगा। तो डी डी एक्स ऑफ tan x by 2 क्या होता है? sec स्क्वायर x by 2। अब इसके अंदर भी एक डेरिवेटिव होगा डी डी एक्स ऑफ x by 2, और नीचे में जो tan x by 2 था वो रहेगा, समझे? अब sec स्क्वायर x by 2 मतलब क्या? 1 by cos स्क्वायर x by 2। tan x by 2 मतलब क्या? sin x by 2 by cos x by 2, sin of x by 2 by cos x by 2, ठीक है? ये नीचे में 2 था कांस्टेंट, उसको आउट कर दो। अब डी डी एक्स ऑफ x, डी डी एक्स ऑफ x। नाउ तो ये रहा sin x by 2 और ये cos x by 2, क्योंकि ये 1 by a by b, तो 1 by a डिवाइडेड by b मतलब 1 by ab, तो इसलिए 1 by दिस हो गया। 1 by a, इसको a पकड़ लो और इसको b, तो 1 by a by b, तो 1 by डिवाइड by b, तो 1 by ab, तो कांस्टेंट इनटू हो गया। और इधर 2 था 1 by 2, तो ये इनटू फॉर्मेट में है ना, इसके साथ ये इनटू ये है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? ये 2 को हम लोग इधर लिख देंगे, तो क्या स्थिति हो जाएगा? ये फॉर्मूला आ जाएगा sin x, sin x। और 1 by sin x का फॉर्मूला क्या होता है? cosec x, cosec x। आंसर आ गया, प्रूफ्ड, समझे? ठीक है, pause the video, write it down. So this was my first video on chain rule on this year. Hope you have liked my video. Show your genuine outcome by sharing or subscribing my channel. If you don't like my video, please press the dislike button. Hope you have all liked it. Thank you.